हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने MCO 21 का जो कि हमारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर हमने स्टॉप किया था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर मैं अभी इन फ्यूचर मीन्स मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो लाऊँ, ना कि सिर्फ अभी एक को। मेरा दिमाग था यार एक को करते हैं तो थोड़े दिन चलते हैं, बट मुझे लग रहा है कि यार डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो अभी पुराने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनका भी मुझे करना चाहिए, जो मतलब कि एनरोलमेंट जिसका हो रखा है। ठीक है, तो मैं सेकेंड ईयर के जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो फर्स्ट ईयर के मैं कर दूँगा। अभी इसका कल से मैं करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ। बट आज आप एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आगे, जो कि है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इसको मैं जल्द से ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ईजी सा है। भाई देखो, मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक छोटा सा कंसेप्ट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और अल्टरनेटिव्स। दूसरी चीज़, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज बाय द फर्म्स। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर आपके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, सपोज अगर पैसे गिर रहे हैं आपकी जेब से, बट आप किसी शॉप पे जाओगे तो आप, अगर आपको एक कार चाहिए तो आप 4 कारों में से एक कार लोगे ना, तो चॉइस तो आपको उधर भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी ले आऊँ। मैंने क्या बोला? मुझे एक कार चाहिए। मेरे पास कितने पैसे, अनगिनत पैसे, एक कार चाहिए, लेकिन उस दुकान में जाकर 10 वैरायटी है। ठीक है, तो मुझे तो एक चाहिए ना, तो मैं वैसे चॉइस बनाऊंगा अपने। ये एक तरीके से प्रॉब्लम होती है, ये मैं कौन सी चीज़ लूँ, इसमें क्या स्पेक्स है, मुझे जितने मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसमें मुझे जो स्पेक्स मिल रहे हैं वो सही हैं, या मुझे इससे ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा मिल सकते तो मैं कंपनी स्विच करूँगा। इस टाइप की चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स बाय द फर्म्स ले लो, अपने आप को मान लो या किसी और चीज़ को मान लो, सबके पास जो भी रिसोर्सेज है वो है एक तरीके से एलोकेटेड ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज। इसका मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको ऐसी जगह एलोकेट करना, उसको ऐसी जगह लगाना कि आपको उसका फुल बेनिफिट मिल सके। अगर मेरे पास 50 किलो का कोई रॉ मटेरियल है, मैं उसको ये सोचूंगा कि इस 50 किलो से मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ, मैं वो वेस्ट देखूंगा। ठीक है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में यही चीज़ आती है कि अब आपके पास क्या चॉइसेस करनी है आपको, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज को। आप अपना रिसोर्स को अपने, आप जैसे आपके पास फ़ोन है, आपके पास नेट मिलता है, ठीक है, डेली का। अब उस नेट को आप पढ़ाई के ऊपर भी लगा सकते हो, गलत चीज़ों के ऊपर भी लगा सकते हो, या कोई और चीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के ऊपर भी लगा सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपके पास जो रिसोर्सेज आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। पढ़ाई के लिए लगाओगे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप इस सेंस में लीजिए इसको। अब बात आती है इसकी प्रॉब्लम्स की। भाई ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी या हमारी एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज होगी। ये प्रॉब्लम्स को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 ग्रुप्स ऑफ प्रॉब्लम इन बोथ डिसीजंस एंड मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। ठीक है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली बात करते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन। दूसरी चीज़ है इन्वेंट्री एंड क्विंग प्रॉब्लम। फिर आती है प्राइसिंग प्रॉब्लम एंड देन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। देखो ये तो नाम से पता लग रहा है, रिसोर्स अलॉटमेंट या रिसोर्स एलोकेशन। आपके पास कोई रिसोर्स है, उसको अलोकेट करना। ठीक है, आपको अपनी जो आपके पास रॉ मटेरियल्स है या लेबर्स है उनको यूटिलाइज़ करना। सपोज़ करो आपका काम चल रहा है लेकिन बिजली कट गई, कोई आइडल टाइम हो गया, इसके कारण वर्कर्स खाली बैठे हैं, क्या वो आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल पा रहा है? आपको ऐसा एलोकेट करना है कि हाँ मुझे पता है इधर मेरी बिजली जाती है, तो मेरे जो वर्कर्स है मैं इनको कुछ इस टाइम पे ऐसा काम लगा दूँ जो लाइट आने पर मुझे जो मेरा ओवरऑल टाइम है ना उसको डिक्रीज़ कर दे, मतलब जो मेरा आइडल टाइम हुआ था लाइट जाने से उसकी भरपाई हो जाए। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आ गई इसके अंदर। देन अब बात करते हैं हम इन्वेंट्री एंड क्विंग प्रॉब्लम की। अब देखो इन्वेंट्री एंड क्विंग प्रॉब्लम का मैं आपको एक थोड़ी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री कंट्रोल का चैप्टर है, उसमें EOQ हो गया, हमारा ABC एनालिसिस हो गया। EOQ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अपने पास 2 चीज़ें होती है, एक होती है स्टोरेज की प्रॉब्लम, स्टोरेज की कॉस्ट, और एक अपने पास होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सपोज़ करो मैंने पूरे साल का रॉ मटेरियल एक साथ मंगा लिया, तो मैं कहाँ स्टोर करूँगा? स्टोर रूम के अंदर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इधर से निकालते रहूँगा, तो मुझे उधर का रेंट देना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर मैं टुकड़ों मंगाता हूँ, जैसे 2-2 महीने में मंगाता हूँ, हर 3-3 महीने मंगाता हूँ, तो मुझे बारी बारी से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एवरी बार
सेम देना पड़ेगा। पहले मुझे जहाँ पर सपोज करो 500 रुपये लग रहा था पूरे साल का एक बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, अब हर बार मुझे 500 4-5 टुकड़ों में देना पड़ेगा, तो मेरा वही कॉस्ट बढ़ जाएगी। या तो मैं स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ाऊँ या तो मैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ाऊँ। इसको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ ही सारा स्टॉक मंगा लूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं 2-2 महीने करके मंगाऊँ। मुझे एक ऐसी लिमिट में रखना है कि मेरा मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग बने। ठीक है, इसके अंदर यही चीज़ें को प्लान किया जाता है, यही डिसीजंस को लिया जाता है। अब सारा डिफाइन में होगा, आगे चल के आप पूरा पढ़ जाओगे कि क्या क्या इसमें टेक्निक्स आती क्या आती है, और आपने मेरे ख्याल से पढ़ी भी होगी। मे भी मेरे जो अपना पहला शेड्यूल था, पिछले तरह का जो सिलेबस था, उसमें भी थी इस टाइप का चैप्टर कि EOQ हो गया, ABC एनालिसिस हो गया, इस टाइप की चीज़। अब आती है प्राइसिंग प्रॉब्लम्स। अब प्राइसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। कंपनी की कॉस्टिंग होती है, कंपनी कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाती है, कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करती है, बहुत तरीके की टेक्निक होती है, स्कीमिंग टेक्निक होती है, अपनी कॉस्ट टेक्निक होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें कंपनी डिफाइन करती है कि इसकी ब्रांड इमेज है क्या। अब एप्पल जैसी कंपनी है, इंडिया में लोगों के इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपए के, 1-1 लाख रुपए के कैमरे फ़ोन खरीद रहे। स्टिल एप्पल जितना रेट का अपना फ़ोन बाहर के कंट्री में देता है, USA में, उससे ज़्यादा चार्ज करता है इंडिया के अंदर। अब अगर आप प्राइस को कंपेयर करोगे, एप्पल की जो सबसे टॉप मॉडल है 13 Pro Max, उसकी कॉस्टिंग है USA के अंदर 84-85,000 रुपीज़ समथिंग, बट इंडिया के अंदर 135 136 ऐसा चल रहा है। तो इतना डिफरेंस, मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं कम मॉडल की नहीं कर रहा, मैं जो सबसे टॉप मॉडल है उसकी डिफरेंसेस बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, उनकी जो टेक्निक है वो स्कीमिंग वाली है। वो अपने आप को सबसे अबव मानते हैं। उनको पता है कि यार मेरे प्रोडक्ट ऐसा है, मेरी इमेज ऐसी है, मैं जहाँ पर बेचूंगा वो बिकेगा, और लोग खरीदते भी है, ऐसी बात नहीं खरीदते हैं लोग, काफ़ी लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। फिर आती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम सीधा सा अर्थ है, अगर मेरे पास सपोज करो कुछ पैसे हैं, लेकिन मेरे पास जगह बहुत सारी है, कि मैं क्रिप्टो करेंसी में लगाऊं, या मैं किसी रियल एस्टेट बिजनेस में लगाऊं, ठीक है, या मैं इसकी कमेटी डाल दूं, ऐसी तरह की चीज़ें होगी। मेरे पास जगह बहुत सारी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इन्वेस्टमेंट मुझे लगानी है कहाँ पर से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कम समय के अंदर। सब चीज़ें देख जाती है इसके अंदर, कम समय के अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिलना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। ऐसा थोड़ी ना कि जहाँ से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वो मैं उधर लगा दूंगा, लेकिन अगर वो 50 साल बाद मिलेगा तो उसका क्या मतलब बनता है। सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, यही सारी इसके अंदर चीज़ें थी। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट था और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का। पेपर में आएगा, आप बना कर आना। मैं गारंटी कहता हूँ आपको, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं है, अपने जो स्टडी मटेरियल है उसी के अंदर से डिफाइन करके ढंग से समझ के आपको समझाया गया, पढ़ाया गया पूरा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।